नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 7 दिसंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा की तरह आपके लिए एक सवाल है, वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का 1 साल का कार्यकाल आपको कैसा लगा है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। 11 दिसंबर को 1 साल का कार्यकाल सुक्खू सरकार पूरा कर रही है। ये कार्यकाल आपको कैसा लगा है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। पिछले कल एक सवाल आपसे किया था कि हिमाचल की सबसे छोटी नदी कौन सी है। इसका जो सही जवाब है वो हम आपको इस न्यूज बुलेटिन में आगे बताएंगे। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। 874 पटवारी भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू। मोहाल में 697 और सेटलमेंट में 177 पटवारी किए जाएंगे भर्ती। हिमाचल सरकार 874 नए पटवारी की भर्ती करने जा रही है। प्रधान सचिव राजस्व की ओर से डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड को इसकी अनुमति का पत्र चला गया है। इन 874 पटवारी में से 697 मोहाल पटवारी होंगे, जबकि 177 पटवारी सेटलमेंट में दिए जाएंगे। राजस्व विभाग की ओर से भेजी गई लिस्ट में जिला वार ब्रेकअप भी आ गया है। अब राजस्व विभाग इन पदों के लिए एक आवेदन मांगेगा और उसके बाद 18 महीनों की ट्रेनिंग के लिए चयनित उम्मीदवारों को भेजा जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें 3000 रुपए स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो अब ये भर्ती शुरू नहीं हुई, मात्र एक अनुमति के लिए लेटर एक पत्र भेजा गया और जैसे इसकी अनुमति मिलती है उसके बाद एक एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन इस भर्ती के लिए जारी किया जाएगा। उसके बाद ये भर्ती है ये शुरू की जाएगी। धर्मशाला रैली से पहले बुलाई कैबिनेट। 8 को शिमला में आयोजित होगी मंत्रिमंडल की बैठक। हिमाचल प्रदेश सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर 11 दिसंबर को धर्मशाला में होने वाली रैली से ठीक पहले 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। ये बैठक शिमला में होगी। 11 दिसंबर की रैली में होने वाली घोषणाओं को लेकर भी इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा संभव है। पिछले शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षा मंत्री नहीं थे, इसलिए शिक्षा से संबंधित कई मामले नहीं लग पाए थे। इसमें इस बार शिक्षा विभाग गेस्ट टीचर पॉलिसी को ला सकता है। इस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। 50 बीघा से कम भूमि पर डे बोर्डिंग सुविधा वाले स्कूल खोलने की तैयारी। कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों को 50 बीघा से कम भूमि पर भी खोलने की तैयारी है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने के नियम बदलने का कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा। 18 चयनित स्थानों पर स्कूल खोलने की संभावनाएं देखकर शिक्षा विभाग की विशेष टीम लौट आई है। विशेष सचिव शिक्षा पंकज राय ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को इस बाबत अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। संभावित है कि शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसको लेकर चर्चा होगी। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्कूल निर्माण के लिए 50 बीघा भूमि ऐसे स्थानों पर मिल रही है जहां तक बच्चों का पहुंचना मुश्किल है। गाँव से काफी दूरी पर ऐसे स्थान है। शहरी क्षेत्रों में इतनी अधिक भूमि भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऐसे में योजना के नियमों को बदलना जरूरी हो गया है। खबर चंबा से विद्युत विभाग ने 824 डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को थमाए नोटिस। बिल नहीं भरा तो कटेगा कनेक्शन। चंबा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल जमा न करवाने पर 824 डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को बिजली बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। उन्हें 7 दिनों के भीतर बिल जमा करवाने को कहा गया है। इस अवधि में बिल जमा नहीं करवाया तो उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इस बारे में बिजली बोर्ड ने संबंधित क्षेत्र के फील्ड स्टाफ को आदेश जारी कर दिया है। इन डिफॉल्टर उपभोक्ताओं ने बिजली बोर्ड के 15,36,556 रुपए लंबे समय से जमा नहीं करवाए हैं। चनेड, सरोल, मरेडी व सौ के उपभोक्ताओं ने बिल जमा नहीं करवाया है। इससे पूर्व भी उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर बिल जमा करवाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन नोटिस के बावजूद बिल जमा नहीं करवाए गए। अब बोर्ड ने अंतिम 7 दिनों का समय दिया है। साल में एक बार नहीं, हर महीने पक्के कर्मी। टीएसटी कला संघ ने सरकार के फैसले का किया विरोध। राज्य की टीएसटी कला संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कौशल ने कहा है कि अनुबंध कर्मचारियों को हर महीने पक्का किया जाना चाहिए। कर्मचारी का अनुबंध काल जिस माह पूर्ण हो उसका नियमितीकरण उसी माह करने के लिए स्पष्ट नीति लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार साल में एक बार कर्मचारियों को नियमित करने की प्रणाली की जगह पुरानी व्यवस्था को फिलहाल लागू रखे। इस व्यवस्था की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हमीरपुर में दी थी। ई टैक्सी खरीद के लिए बैंक लोन पर सरकार देगी गारंटी। सरकारी दफ्तरों में भी ली जाएगी सेवाएं।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैंकों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए उदारता पूर्वक व रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठा सके। मुख्यमंत्री यहाँ सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र तथा निजी बैंकों के प्रतिनिधियों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के प्रथम चरण की शुरुआत की है। इसके तहत ई टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि ई टैक्सियों को सरकारी कार्यालयों में भी लगाया जाएगा, ताकि युवाओं को एक निश्चित आय का साधन भी उपलब्ध हो सके। सीएम सुक्खू ने कहा कि इस योजना के तहत बैंकों को युवाओं को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए, ताकि उन पर ईएमआई का बोझ कम हो सके। उन्होंने कहा कि इस ऋण के लिए गारंटी सरकार देगी। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में पंचायत स्तर पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने सभी बैंकों को ब्याज की दरें राज्य सरकार को शीघ्र भेजने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रथम चरण में 500 ई टैक्सी के परमिट जारी करेगी तथा मांग के आधार पर निकट भविष्य में इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। वेदर अपडेट। हिमाचल में 11 दिसंबर तक साफ रहेगा मौसम, जनजातीय क्षेत्रों में पारा शून्य से नीचे। हिमाचल प्रदेश में शुष्क मौसम के बावजूद ठंड का प्रकोप जारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाके भीषण ठंड की चपेट में है। जनजातीय क्षेत्रों में तो पारा शून्य से भी नीचे चला गया है। लगातार पारा गिरने से प्रदेश के मैदानी जिलों में शिमला से ज्यादा ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक शिमला में पिछले 24 घंटे का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं ऊना में 6 डिग्री, बिलासपुर में 6.8 डिग्री और हमीरपुर में 4.1 डिग्री सेल्सियस रहा है। सीएम सुक्खू ने शिमला से दिल्ली के लिए भरी उड़ान, तेलंगाना सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में लेंगे भाग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वीरवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने इस आयोजन में भाग लेने के लिए बुधवार को शिमला से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी, जहां से वीरवार सुबह भी हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री हैदराबाद से वापस नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर आउटसोर्स IT शिक्षकों की सेवाएं होगी समाप्त, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में आउटसोर्स पर तैनात IT शिक्षकों फैकल्टी की सेवाएं 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर समाप्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य के विभिन्न राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में तैनात आउटसोर्स IT फैकल्टी की सेवाएं 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर महीने की आखिरी तारीख को समाप्त कर दी जाएगी। यदि IT शिक्षक की जन्म तिथि महीने की पहली तारीख हो तो पिछले महीने के आखिरी दिन सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। चंबा की निजी गैस एजेंसी में कम निकला 10 सिलेंडर का वजन, विभाग ने कब्जे में लिया रिपोर्ट। चंबा शहर की एक निजी गैस एजेंसी में 10 सिलेंडरों के वजन में कमी पाई गई है, जिसके बाद सभी सिलेंडरों को जब्त करके आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। बीते कुछ दिनों से राज्य भ्रष्टाचार निरोधक एवं सतर्कता विभाग चंबा और विधिक माप विभाग को सिलेंडरों के वजन में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर बुधवार को राज्य भ्रष्टाचार निरोधक एवं सतर्कता विभाग की सहायक नियंत्रक के संयुक्त दल ने जिला मुख्यालय चंबा की विभिन्न गैस एजेंसियों में दबिश दी। इस दौरान लोगों को दिए जा रहे गैस सिलेंडरों के साथ साथ स्टॉक संबंधी दस्तावेज भी जांचे गए। कार्यवाही के दौरान एक निजी गैस एजेंसी में लोगों को दिए जा रहे करीब 10 सिलेंडरों में कम गैस होने का मामला सामने आया है, जिस पर विभाग की ओर से सभी सिलेंडरों के सीरियल नंबर नोट करने के साथ साथ अन्य संबंधित दस्तावेज भी जब्त कर लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने एमटेक सहित कई अन्य कोर्सेज की परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी है। एमटेक की परीक्षाएं 14 से शुरू होकर 21 दिसंबर तक चलेगी। राज्य स्तरीय समारोह के प्रबंधों को लेकर समिति गठित, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली रवाना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को दिल्ली रवाना हुए हैं। उधर राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर 11 दिसंबर को जिला कांगड़ा के पुलिस मैदान धर्मशाला में व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह के सफल आयोजन के लिए राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में गठित विधायक सुधीर शर्मा, संजय रतन व केवल सिंह पठानी की 4 सदस्यीय समिति जिला प्रशासन के साथ आयोजन से संबंधित विभिन्न प्रबंधों पर समन्वय स्थापित करेगी। तालीवाल में दुकान के सामने खड़ी बाइक ले उड़े चोर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। ऊना जिले के तहत हरोली क्षेत्र के अंतर्गत टालीवाल वाथड़ी मार्ग पर
बंटकाला संपर्क मार्ग के पास टालीवाल में 2 अज्ञात चोरों ने बाइक चुरा ली। उक्त वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चेतपुर नेर चौक 4 लेन पर 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर, चालक गंभीर घायल। चेतपुर नेर चौक 4 लेन की टनल नंबर 1 समीप महला नामक स्थान पर 2 ट्रकों की आमने सामने जोरदार टक्कर होगी। हादसे में एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कोटीपुरा स्थित एम्स में ले जाया गया है। नकली पुलिस अधिकारी बनकर बद्दी के मिठाई विक्रेता से 3000 रुपए की ठगी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की बद्दी के हाउसिंग बोर्ड 1 में एक दुकानदार से नकली पुलिस अधिकारी बनकर एक युवक ने 3000 रुपए ठग लिए। व्यक्ति को जब तक लूट होने का पता चला तब तक युवक फरार हो चुका था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नशे की हालत में झूमरा शिक्षक निलंबित, सोशल मीडिया पर खूब हुआ था वीडियो वायरल। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने जिला कांगड़ा के रानीताल स्कूल के एक शिक्षक को निलंबित कर दिया है। नशे की हालत में इस शिक्षक का वीडियो बीते दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। शिक्षा निदेशालय ने इस प्रकार संज्ञान लेते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया। हमीरपुर में आवारा कुत्ते ने 5 लोगों को काटा, बुरी तरह से जख्मी महिला पीजीआई रेफर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर शहर में वार्ड नंबर 8 और 10 में आवारा कुत्तों ने 5 लोगों को काटा है। एक घायल महिला को गंभीर हालत के चलते मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रेफर कर दिया गया है, जबकि एक व्यक्ति के हाथ का अंगूठा कुत्ते ने लगभग अलग ही कर दिया है। घायल सभी लोगों को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में प्राथमिक उपचार दिया गया है। शहर में आवारा कुत्तों को पकड़ने के नगर परिषद के दावे भी हवाई साबित हो रहे हैं। वर्ष 2022 के नवंबर महीने में शहर में 3 साल की बच्ची को कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला था। 1 साल बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं हो सका है। परवाणु के होटल में पुलिस की दावे से 4 विदेशी सहित 12 लड़कियां मिली। सोलन जिला की परवाणु पुलिस ने एक निजी होटल में छापेमारी की है। इस दौरान होटल में 4 विदेशी लड़कियों सहित दिल्ली, हरियाणा, सिक्किम, पंजाब की 12 लड़कियों व हरियाणा व पंजाब से संबंधित कई पोस्ट होटल में पाए गए हैं। मामला संदिग्ध होने पर पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। होटल में मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है। पिछले कल एक सवाल आपसे किया था कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो यमुना डी जो ये बिल्कुल सही आपके स्मरण से रहेगा।